नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और जल्दी जल्दी से जो है आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, हम लोग करंट अफेयर की क्लास में पर डे कुछ नए क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो उसी की श्रेणी में आज भी हम लोग नए क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या कुछ खास है इसके बारे में जानेंगे और बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स का योगदान होता है या जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? कहां पे किया गया है? फ्रांस में किया गया है, इटली में किया गया है, चीन में किया गया है, या फिर दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में किया, कोरिया में किया गया, सॉरी। ठीक है, तो 2026 का ये जो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल है, ठीक है, इसका आयोजन कहां पे किया गया है? ध्यान में रखिएगा, इसका जो आयोजन किया गया है कहां पे किया गया है? ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, फ्रांस, इटली, चीन और दक्षिण कोरिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इसका जो अभी 2026 में आयोजन किया गया है, कहां पे किया गया है? वो किया गया है आपके इटली में। ठीक है, इटली। तो इटली में कहां पे किया गया है? तो शहर का नाम सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का खेल जो विंटर ओलंपिक है उसका आयोजन कहां पे किया गया है? तो इटली के मिलान कोर्टिना में किया गया। कहां पे इसका आयोजन किया गया है? मिलान कोर्टिना शहर में किया गया है। ठीक है, मिलान कोर्टिना शहर में किया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखेंगे, जो इसका आयोजन अभी 2026 में इटली में किया गया है, तो इटली में ये तीसरी बार किया गया है। ठीक है, ठीक है, कितनी बार किया गया है? तीसरी बार इसका आयोजन हुआ है इटली में। इसके पहले कब कब इसका आयोजन किया गया था इटली में? तो ध्यान में रखिएगा, इसके पहले इटली में तो 19 कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ठीक है, 1956 में किया गया था और आपका किया गया था 2006 में किया गया था और अभी 2026 में किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन। ठीक है, अच्छा, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा, जो आयोजन इसका किया गया है, ठीक है, ये कब से? 6 फरवरी को किया गया है। 6 फरवरी को किया गया है। ये कब तक चलेगा? 22 फरवरी 2026 तक रहेगा ये। ठीक है, 22 फरवरी 2026 तक रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बातें हैं ये। ठीक है, कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? इटली के मिलान कोर्टिना शहर में किया गया है। 6 फरवरी से 22 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस जो आयोजन किया गया है इसमें जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है, इसमें अभी 2026 में लगभग 2900 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इसमें 2900 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। ठीक है, कुल खिलाड़ी भाग लेंगे। तो ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। और इसमें एक नया चीज जोड़ लेना, एक नया चीज ध्यान में रखने का, ठीक है, कि जो ये इटली में किया गया है इसका आयोजन, यहाँ पे पहली बार एक खेल को शामिल किया गया है। वो कौन सा खेल है? ठीक है, तो जिस खेल को शामिल किया गया है वो है स्की पर्वतारोही। तो ध्यान में रखेंगे, किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? स्की पर्वतारोही। इसकी जो पर्वतारोही खेल है, बर्फ पे फिसलने वाला खेल है। ठीक है, तो इसकी पर्वतारोही खेल को पहली बार शामिल किया गया है, इसमें पहली बार शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, पहली बार शामिल किया गया है किसको? इसकी पर्वतारोही खेल को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। ये भी बातें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और अगर हम पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात करें, जो हमारा ओलंपिक खेल है, इस खेल का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार इसका आयोजन जो हुआ था, ठीक है, पहली बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ पे? ठीक है, सॉरी, फ्रांस में हुआ था
और ये कब हुआ था 1924 में। तो ये भी ध्यान में रखें कि आप कि पहली बार इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, फ्रांस में किया गया था, और कब 1924 में किया गया था, 1924 में किया था। 1924 में इसका आयोजन पहली बार किया गया था। और ये खेल ध्यान में रखिएगा हर 4 साल पे आयोजित किया जाता है। अभी मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो फ्रांस में ध्यान में रखिएगा पहली बार किया गया था 1924 में, इटली में अभी 2026 में किया जा रहा है, ठीक है। और चीन की बात करें तो चीन में जो 4 साल पिछला हुआ था शीतकालीन ओलंपिक खेल, वो कहाँ पे, चीन के बीजिंग में हुआ था। यानी 2022 की बात करें, 2022 में तो कहाँ पे हुआ था, ये बीजिंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बीजिंग में हुआ था, चीन के बीजिंग शहर में हुआ था। और 2018 में कहाँ पे हुआ था, तो 2018 में ध्यान में रखिएगा 2018 में ये दक्षिण कोरिया में खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था, 2018 में, तो ये दक्षिण कोरिया में खेला गया था, ठीक है। अभी 2030 में कहाँ पे खेला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जो अगला शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा, ठीक है, अगला शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा अगला शीतकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, ये कहाँ पे होगा ओलंपिक खेल, तो ये आपका 2030 में होगा। कब होगा, 2030 में होगा। और कहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा फ्रांस में होगा। फ्रांस में हर 4 वर्ष पे खेला जाता है, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक जो होता है ये प्रत्येक 4 वर्ष पे खेला जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष पे इसका आयोजन होता है। तो ये क्या है, प्रत्येक 4 वर्ष पे इसका आयोजन होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसका आयोजन कब किया जाता है, तो प्रत्येक 4 वर्षों पे किया जाता है। और पहली बार फ्रांस में खेला गया था। और 2030 में भी शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है 2030 में ये कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये भी फ्रांस में खेला जाएगा। इसका आयोजन कौन कराता है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कराती है, ठीक है। इसका आयोजन कौन कराता है, तो ध्यान में रखिएगा जो आयोजन होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका आयोजन कराती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, इस समिति का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है, मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अभी जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ है 2026 में हो रहा है इसका आयोजन, विंटर खेल, ठीक है। तो ये जो है इसका कहाँ पे हो रहा है, ध्यान में रखेंगे इटली के मिलान कॉर्टिना में हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर ध्यान रखिएगा। इसका शुभंकर टीना और मिलो है। क्या है इसका शुभंकर, तो इसका जो शुभंकर है कुछ देख रहे हैं इस तरीके से, इसका शुभंकर 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल, या विंटर ओलंपिक खेल 2026, तो इसका शुभंकर ध्यान में रखिएगा। शुभंकर क्या रखा गया है, शुभंकर मैस्कॉट जिसे बोला जाता है, ठीक है। शुभंकर इसका क्या रखा गया है, टीना और मिलो, टीना और मिलो, टीना और मिलो इसका शुभंकर रखा गया है। ये दो टैडी है, एक टीना जो है व्हाइट कलर का है, मिलो है ब्राउन कलर का है, ठीक है। इसका ये शुभंकर रखा गया है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसका शुभंकर क्या है। और ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, 2030 में अगला कहाँ पे होगा, और इसके पहले कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है भाई, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है,
ठीक है, 9 फरवरी को, 10 फरवरी को, 11 फरवरी को या फिर 12 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? 9 फरवरी को मनाते हैं, 10 फरवरी को या फिर 11 फरवरी को। ध्यान में रखिएगा, 9 फरवरी की अगर हम बात करें, 9 फरवरी को, तो आपने एपिलेप्सी का नाम सुना होगा, ठीक है, किसका? एपिलेप्सी, जिसे कहते हैं मिर्गी, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी दिवस कब मनाया जाता है? एपिलेप्सी दिवस, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 9 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है, 10 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 फरवरी। अच्छा, और इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो हमारा विश्व दलहन दिवस है 2026 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई है? दुनिया की दालें, सादगी से उत्कृष्टता की ओर। ठीक है, तो इसकी 2026 की, ध्यान रखिएगा, 2026 की थीम क्या रखी गई है, विषय क्या रखा गया है? ठीक है, क्या रखा गया है? दुनिया की दालें, दुनिया की दालें, सादगी, सादगी से उत्कृष्टता की ओर। दुनिया की दालें, सादगी से उत्कृष्टता की ओर। और ध्यान रखिएगा, विश्व दलहन दिवस ये कब से मनाया जा रहा है? ये जो विश्व दलहन दिवस है, ये कब से मनाया जा रहा है? तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो है 2019 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? ये 2019 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को 2019 से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार कब मनाया गया था? ये 2019 में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो विश्व दलहन दिवस है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया गया था? 2016 को अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस, दलहन दिवस या अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। दिवस नहीं, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये ध्यान में रखेंगे, 2016 को, 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। अभी आप देखेंगे 2023 को इंटरनेशनल मिलिट्री ईयर घोषित किया गया था, यानी सॉरी, मिलिट्स ईयर घोषित किया गया था। यानी 2023 का जो ईयर था, 2023 का, ये भी ध्यान में रखेंगे कि 2023 को, ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा क्या रखा गया था? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। किसको? 2023 को। किसके द्वारा? ये भी यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। 2024 को किस रूप में मनाया गया था? 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट के रूप में मनाया गया था, ऊंट वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया था। और 2026 को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह भी ध्यान में रखेंगे, 2026 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या किया जा रहा है? 2026 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में घोषित किया गया। क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक
वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो हर साल कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में घोषित किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि 2026 को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। जबकि 2025 को मैंने बताया कि क्या है, सहकारिता वर्ष के रूप में, ठीक है, सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ये 2025 को घोषित किया गया था, 2025 को। और अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस की बात करें तो अभी 10 फरवरी को मनाया गया है। ध्यान में रखेंगे 2026 में कब मनाया गया है, 10 फरवरी को मनाया गया है, 10 फैब को मनाया गया है। और इसमें इसकी थीम क्या है, तो दुनिया की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर, ठीक है, दुनिया की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत की बात करें तो भारत क्या है, दाल के उत्पादन में ध्यान रखिएगा, ये विश्व में क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। और किसमें, ठीक है, दाल के उपभोक्ता में भी, ये उपभोक्ता में भी प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा दाल के आयात में भी प्रथम स्थान रखता है। तो इन दोनों में प्रथम स्थान रखता है। ये भी बातें ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में भारत देश में दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है और दाल का सबसे ज्यादा उपभोग किया जाता है। इसके अलावा दाल का सबसे ज्यादा आयात भी किया जाता है, यानी हम उत्पादन, प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं, कंजप्शन भी ज्यादा करते हैं और खरीदते भी हैं ज्यादा। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बुजुर्गों के लिए, अभी हाल ही में बुजुर्गों के लिए, ठीक है, अपना अलग बजट पेश करने वाला या बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, ठीक है। तो वो देश का पहला राज्य कौन है जो बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डर बजट पेश किया है? ध्यान में रखिएगा, केरल है, बिहार है, कर्नाटक है या फिर तेलंगाना है, ठीक है। अभी केरल में भी बजट पेश हो गया है, बिहार में भी बजट पेश हो गया है और उत्तर प्रदेश में आज 11 फरवरी है तो आज के दिन बजट पेश किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का भी बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि जिस भी स्टेट के स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट अपने यहाँ का जो राज्य का बजट है वो स्पेशल याद रखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। और बाकी केंद्रीय बजट के बारे में सर ने पढ़ाया था, आप लोग अच्छे से उसके बारे में अवेयर होंगे। तो केंद्रीय बजट को भी ध्यान में रखते रखते आप राज्य बजट को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो एल्डर बजट, ठीक है, एल्डर बजट, ठीक है, किसने पेश किया है? तो बुजुर्गों के लिए जो बजट पेश किया गया है किसने किया है? तो वो ध्यान रखिएगा किसने किया है, वो केरल सरकार ने किया है। कहाँ पे किया गया है? केरल ने किया है। अभी केरल में, केरल का ध्यान रखिएगा, केरल में बजट 2026-27 में, ठीक है, किसके लिए? बुजुर्गों के लिए। ध्यान में रखेंगे, बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश किया गया है। तो बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। कहाँ पे? केरल में। ये भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो केरल है वो साक्षरता के मामले में बहुत नंबर 1 है पूरे इंडिया में, ठीक है। अगर हम केरल की बात करें तो ये साक्षरता की दृष्टि से, ठीक है, साक्षरता के मामले में, लिटरेसी के मामले में, ठीक है, ये क्या है, साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। पूरे भारत देश में ये साक्षरता की दृष्टि से क्या करता है? प्रथम स्थान रखता है। और अगर हम बात करें केरल में, ठीक है, तो बुजुर्गों के लिए को लेके इन्होंने अलग बजट पेश किया है। और यहाँ पे अगर बात करें जैसे अपने यूपी में बात करें, ठीक है, तो युवा पॉपुलेशन ज्यादा है, वैसे केरल में
केरल में बुजुर्गों की पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल जितने भी पॉपुलेशन है उनका बुजुर्गों का, ठीक है, कुल जितना हिस्सा है वो कितना है 18 पॉइंट, ठीक है, 18.7% है लगभग यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक हैं। तो ध्यान रखिएगा 18.7% यहाँ पे क्या है, वरिष्ठ नागरिक हैं। 18.7%, तो बहुत बड़ी संख्या में 18.7% यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक हैं। और इसलिए यहाँ पे केरल सरकार ने क्या किया है, बुजुर्गों के लिए, ठीक है, एक अलग से बजट पेश किया है। और इसके लिए इन्होंने इसका नाम क्या दिया है, केयर इकोनॉमी। दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक तो इन्होंने किया है केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी, ठीक है, एक तो केयर इकोनॉमी और दूसरा कौन सा, सिल्वर इकोनॉमी, सिल्वर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी और सिल्वर इकोनॉमी, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो हमारा केयर इकोनॉमी है ये खास करके बुजुर्गों के लिए है, लेकिन जो सिल्वर इकोनॉमी है ये किसके लिए है, जो आपका आधारभूत संरचना है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो क्या है ये, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा आधारभूत संरचना जो है, आधारभूत संरचना, इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्होंने सिल्वर इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया है। और केयर इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो ये बुजुर्गों के लिए क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है। और अगर हम बात करें ऑरेंज इकोनॉमी, तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं पीछे प्लेलिस्ट में। तो केयर इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, ये भी ध्यान में रखिएगा। केरल की बात करें तो केरल जो है ये सबसे साउथ में है और इसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तो केरल सरकार ने अभी क्या किया है, बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है, ठीक है। और यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, किसने बजट पेश किया है, ठीक है, तो के एन बालगोपाल। यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं, केरल के जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री कौन है, के एन बालगोपाल, के एन बालगोपाल। तो इन्होंने ही अभी बजट पेश किया है, ठीक है, इन्होंने ही अभी केरल का बजट पेश किया है और जिसमें वरिष्ठों का, वरिष्ठ नागरिकों का अलग से बजट पेश किया है। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, एक एक पॉइंट, ठीक है। ये देखिए केरल के लिए एल्डर बजट 2026-27 पास कर दिया गया है, जो कि बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए किया गया है एल्डर बजट। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में आयोजित आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता, ठीक है। इसके लिए आप सभी वाजिब होंगे, यानी आप सभी इसको जानते होंगे इसका आंसर, कि जो है अंडर 19 पुरुष विश्व कप किसने जीता, इंग्लैंड ने जीता, भारत ने जीता, न्यूजीलैंड ने, या फिर क्या नाम है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। तो ध्यान में रखिएगा ये भी जो विजेता टीम थी वो कौन सी थी, वो हमारी भारत था, हमारा प्यारा भारत था, ठीक है। इन्होंने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का विजेता कौन है, तो विजेता ध्यान में रखिएगा भारत है, भारत है। जबकि उपविजेता, उपविजेता कौन है, उपविजेता, तो ध्यान में रखेंगे उपविजेता इंग्लैंड है, कौन है, इंग्लैंड है। तो ये भी बातें ध्यान में रखेंगे कि उपविजेता कौन है, इंग्लैंड है, ये उपविजेता है, जबकि भारत क्या है, इसकी विजेता टीम है। और अगर हम बात करें इस आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा इसका आयोजन दो देशों ने इसका आयोजन निभाया था, एक तो जिम्बाब्वे और दूसरी नामीबिया, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप
तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? आयोजन जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे और कहाँ पे? नामीबिया में। जिम्बाब्वे और नामीबिया ये दोनों अफ्रीकी कंट्री है, जिम्बाब्वे और नामीबिया, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और कब से कब? 15 जनवरी से ये चला है, कब तक? 6 फरवरी तक। ठीक है, तो इसका आयोजन कब से कब था? तो 15 जनवरी से, 15 जनवरी से इसका आयोजन कब तक था? ये 6 फरवरी, 6 फरवरी 2026 तक था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, 15 जनवरी से 6 फरवरी तक था। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? जिम्बाब्वे में किया गया था। ठीक है, और इसमें विजेता टीम कौन था? भारत था। भारत से कप्तान कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, जो हमारी विजेता टीम थी, विजेता टीम थी भारत। ठीक है, भारत। यहाँ के कप्तान कौन थे? ठीक है, कप्तान कौन थे? तो ये भी आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ के कप्तान कौन थे। ठीक है, आयुष महात्रे थे। कौन थे? आयुष महात्रे। आयुष महात्रे यहाँ के क्या थे? विजेता टीम, सॉरी यहाँ के कप्तान थे। जबकि वहीं पे अगर देखा जाए इंग्लैंड, इंग्लैंड के विजेता कौन थे? तो कप्तान थॉमस रेव थे। ठीक है, उप विजेता टीम जो थी, उप विजेता कौन? इंग्लैंड, इंग्लैंड। यहाँ के कप्तान कौन थे? यहाँ के कप्तान कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ के कप्तान थे थॉमस रेव। यहाँ के कप्तान कौन थे? थॉमस रेव, थॉमस रेव यहाँ के कप्तान थे। तो विजेता टीम, उप विजेता टीम, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। और इस आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में, अंडर 19 विश्व कप में यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है? प्लेयर ऑफ द मैच, क्वेश्चन खूब पूछता है कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है। तो 2026 में ध्यान में रखिएगा, 2026 में प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी को चुना गया। किसको चुना गया है? तो वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मैच। और भारत की बात करें तो भारत, ध्यान में रखिएगा, 6वीं बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप कब जीता है? 6वीं बार जीता है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत जो है 6वीं बार, ठीक है, विजेता टीम बना है। कब कब बना था? तो 2000 में बना था, 2008 में बना था, 2012 में बना था, 2018 में बना था, 2022 में बना था, फिर अभी 2026 में बना है। तो आप देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और ये कौन सा संस्करण था? तो ध्यान में रखिएगा, जो आईसीसी विश्व कप 2026 हुआ है, 2026 हुआ है, ये कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था, 16वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। और इसमें कुल 16 टीम भाग ली थी। कितनी? 16 टीम जो है इसमें शामिल थी। तो ये भी चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा संस्करण था इसका। 16वां संस्करण था, जिसमें टोटल 16 टीमें भाग ली थी। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है कि जितने भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।